तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। साधु साधु साधु। पूजनीय कल्याण मित्र हमारे गुरु भंते जी को हमारा प्रणाम। साधु साधु साधु। आज का सूत्र है समन ब्राह्मण सूत्र। ये जो उपोषण के सील ग्रहण करते हैं हम लोग, ये अरहंतों को अभिप्रेत रखकर, अरहंतों को देखते हुए, तो भगवान की दृष्टि में ये जो श्रमण ब्राह्मण यथार्थ में कौन होते हैं करके, इसके बारे में एक छोटा सा सरल सा सूत्र है। प्रतिच समुत्पाद के वर्ग का अभ्यास करने के कारण, निदान संयुक्त का अभ्यास करने के कारण इसमें इन्हीं सभी धर्मों का इसे अंतर्भूत किया गया है। उसे एक समझते हैं। निदान संयुक्त, संयुक्त निकाय के दूसरे पुस्तक में आ, दूसरा वर्ग है आहार वर्ग, उसमें से ये तीसरा सूत्र है समन ब्राह्मण सूत्र। यह सूत्र भी भगवान बुद्ध जी ने श्रावस्ती में ही उपदेश किया था, जब भगवान बुद्ध जी जेतवन के अनाथ पिंडक विहार में विराजमान थे। तब भगवान ने भिक्षुओं को आमंत्रित किया और भिक्षुओं को इस तरह का उपदेश दिया। भगवान कहते हैं, ये ही केचि भिक्खवे समनावा ब्राह्मणावा। भिक्षुओं, यह जो भी कोई श्रमण और ब्राह्मण है, जरा मरणं नप्प जानन्ति। नप्प जानन्ति, जो जरा मरण को नहीं जानता। जरा मरण समुदयं नप्प जानन्ति, जरा मरण कैसे बनता है इसे नहीं जानता। जरा मरण निरोधं नप्प जानन्ति, जो जरा मरण कैसे समाप्त हो जाता है, इनका निरोध कैसे, इसके रोग कैसे कर सकते हैं, ये नहीं जानता। जरा मरण निरोध गामिनी पटिपदं नप्प जानन्ति, जो इस जन्म मरण से जन्म मरण से मुक्ति का मार्ग नहीं जानता। फिर जाति के बारे में नहीं जानता, जन्म क्या है इसके बारे में नहीं जानता। जन्म कैसे बनता है ये नहीं जानता। जन्म का निरोध कैसे होता है नहीं जानता। जन्म से मुक्ति का मार्ग क्या है नहीं जानता। भव क्या है, उपादान, तन्हा, वेदना, स्पर्श, छह आयतन, नाम रूप, विज्ञान, संस्कार, इनके बारे में नहीं जानता। संस्कार क्या है इनके बारे में नहीं जानता। संस्कार समुदय कैसे होता है ये नहीं जानता। संस्कार का निरोध क्या है ये नहीं जानता। संखार निरोध गामिनी पटिपदं न जानन्ति, संस्कार से निरुद्ध हो जाने का जो मार्ग है ये क्या है नहीं जानता। भगवान कहते हैं, नमे ते भिक्खवे समनावा ब्राह्मणावा। भगवान कहते हैं कि जो इनके समुदाय को, इस प्रतित्य समुत्पाद के समुदाय को नहीं जानता, प्रतित्य समुत्पाद इन धर्म को नहीं जानता, इसके समुदाय को नहीं जानता, इसके निरोध को नहीं जानता, और इसके निरोध गामिनी पटिपदा है, इस मार्ग को नहीं जानता, तो भिक्षु मैं उस श्रमण ब्राह्मण को, श्रमण ब्राह्मणेषु वा समन सम्मता ब्राह्मणेषु वा ब्रह्म सम्मता, उसे मैं श्रमण सम्मता से श्रमण नहीं मानता, ब्राह्मण भी नहीं मानता। यानी जो धर्म के बारे में बोध करने का भाव न रखे वह श्रमण ब्राह्मण नहीं है। ठीक है, ये जाति विशेष ब्राह्मण नहीं, श्रमण ब्राह्मण यानी प्रवज्जित धर्म के बारे में भगवान ने बताया है, मुक्ति के लिए चलने वाले व्यक्ति के बारे में बताया है। तो वो श्रमण ब्राह्मण तब तक नहीं है जब तक उसका उद्देश्य इन धर्मों को बोध करने का न हो। समझ रहे हैं? तो जब भी कोई आज भी यदि चाहे भिक्षु जीवन में प्रवज्जा लेकर उसका उद्देश्य कहने मात्र के लिए कहे कि मुझे निर्वाण के लिए जाना है, क्योंकि चीवर उसी तरह से लेते हैं, परंतु उसका उद्देश्य कि मैं केवल जन समाज के हित कल्याण के लिए सेवक बनकर हो, मुझे मुक्ति से कोई लेन देन नहीं, तो वो भगवान की दृष्टि में श्रमण ब्राह्मण नहीं है। समझ रहे हैं? यदि कोई व्यक्ति कहे कि मैंने जो संसार का त्याग किया है, मैं संन्यास लिया हो, और मेरे संन्यास जो है वो केवल इस जीवन को सरलता से जीने के लिए है,
उसमें मुझे मुक्ति की अभिलाषा नहीं है, उसके दिशा में जाने का उस पर विश्वास है। ऐसा नहीं को लोग कहते हैं। तो बुद्ध की दृष्टि में भगवान कहते हैं नमी ते भिक्खवे समनावा ब्राह्मणावा। वो भिक्षु श्रमण और ब्राह्मण नहीं है। समने सुवास, समन सम्मता, उसकी समन श्रम सम्यता यानी मान्यता जो है उसे मैं नहीं मानता, चाहे वो ब्राह्मण सुवा ब्राह्मण सम्मता। तो वो ब्राह्मण कहलाए तब भी सम मान्यता से, तब भी फिर मैं उसे भी नहीं मानता हूं करके भगवान कहते हैं। न च पनते आयस्मन्तो सामान्यत्थवा ब्राह्मण्यत्थवा दिट्ठे धम्मे स्वयं अभिज्ञा उपसम भज विहरन्ति। भगवान कहते हैं इनका ये जो श्रमण ब्राह्मणत्व है, यह श्रमण और ब्राह्मण, यह इस लोक से मुक्ति के लिए, इसी जीवन में फल देखने के लिए अभ्यस्त नहीं है, उस मार्ग पर नहीं चल रहे हैं, इस कारण से। फिर भगवान इसी के अपोजिट में बताते हैं, क्या कहते हैं इसके विरोध में। कहते हैं ये चखो केचि भिक्खवे समनावा ब्राह्मणावा। भिक्षु, यहाँ जब कोई कोई श्रमण और ब्राह्मण है, जरा मरणं पजानन्ति, जरा मरण को जानता है। जरा मरण को जानना यानी मैं मरने वाला हूं, ये जरा है, धीरे धीरे बुढ़ापा आ रहा है, और बुढ़ापा मृत्यु की दिशा में ले जा रहा है। मैं जन्म लिया, मेरे दादा परदादा जन्म लिए, उनके दादा परदादा जन्म लिए, इस संसार में जन्म ले रहे, सब बूढ़े हुए, सबकी मृत्यु हुई। ये जरा मरण है, ये जरा मरण है। इसमें मैं भी हूं और सभी लोग हैं। इनमें जैसे सब है वैसे मैं हूं, इनसे मैं मुक्त नहीं हूं। ये मेरी जीवन की नियति है, जरा और मरण। इस बात का उसे अनुभव हो जाता है। जैसे किसी व्यक्ति को पता चल जाए कल तुम्हारी मृत्यु होनी है, आज वो क्या करेगा, तुरंत तुरंत घर से बाहर निकलेगा, पड़ोसी के पास जाएगा, तूने मुझे इतने सालों तक झगड़ा किया, अब मैं तो ये झगड़ा आज ही खत्म कर देता हूं, ऐसा बोलेगा? नहीं। क्या करेगा वो? देखेगा कि अब मेरे पास उर्वरित एक बचा हुआ इतना ही समय बचा है, तो क्यों ना मैं इसे कुछ ना कुछ कल्याण के लिए, पूरे आप्तों को बुलाएगा, ज्ञातियों को बुलाएगा, कहेगा कि देखो ये सारी चीजें हैं, ये सब कुछ खत्म कर दो। इस तरह से जो कोई कलह है, भाइयों के बीच में सालों साल बात नहीं हुई है, अभी तो अहंकारवश नहीं करता, परंतु होता ही है, जब मरने वाला है ये पता चल जाए तो सगे संबंधी ज्ञाति भी आ जाते हैं, कुछ नहीं, अंतिम समय का। तो ये जब बोध हो जाता है, उसके बारे में कह रहे कि श्रमण ब्राह्मण को पता चल जाए कि मैं मरने ही वाला हूं, तो वो जरा मरण समुदयं पजानाति। ये जरा मरण बनता कैसे है, ये जरा मरण का हेतु क्या है, इस जरा मरण का संकलन कैसे होता है, इसे जान जाता है। जरा मरण निरोधं पजानन्ति। ये जरा मरण कहाँ रुक सकता है, कैसे रुक जाता है, कैसे खत्म हो सकता है। जरा मरण निरोधगामिनी पटिपदं पजानन्ति। इस जरा मरण से मुक्ति का मार्ग क्या है, इसे जान जाता है। यानी चार आर्य सत्य को प्रतीत्य समुत्पाद के एक एक हिस्से की तरह बिठा कर रखो, तो भी धर्म का ही बोध होगा। भगवान उसमें यही बताते हैं। फिर कहते हैं जाति, जाति पजानन्ति, जन्म क्या है ये जान जाता है। जाति समुदयं पजानन्ति, जाति का समुदय, जाति कैसे बनती है, जन्म कैसे होता है ये जान जाता है। जाति निरोधं, जाति का निरोध कैसे होता है ये जान जाता है। जाति निरोधगामिनी पटिपदं पजानन्ति, जन्म से मुक्ति का मार्ग क्या है ये जान जाता है। किसी तरह से भव क्या है, उपादान क्या है, तन्हं क्या है, वेदना क्या है, स्पर्श क्या है, छह आयतन कौन से हैं, कैसे बनते हैं, कैसे निरुद्ध होते हैं, उसका मार्ग क्या है मुक्ति का। नाम रूप क्या है, नाम रूप का समुदय कैसे होता है, नाम रूप का निरोध क्या है, नाम रूप से मुक्ति का मार्ग क्या है। विज्ञान क्या है, विज्ञान कैसे बनता है, कैसे समुदय होता है, कैसे निरोध होता है, कैसे निरोध का, उसके निरोध का मार्ग क्या है। संस्कार क्या है, संखारे पजानंती, संस्कार क्या है इसे जान जाता है।
संखार समुदयं पजानन्ति, संस्कार का समुदय कैसे होता है इसे जानता है। संखार निरोधं पजानन्ति, संस्कार का निरोध कैसे होता है इसे जान जाता है। संखार निरोधगामिनी पटिपदं पजानन्ति, संस्कार से मुक्ति की प्रतिपदा क्या है, उसका मुक्ति का मार्ग क्या है इसे जान जाता है। देखो में भिक्खवे समनावा ब्राह्मणावा, भगवान कहते हैं भिक्षु, मैं उन्हें श्रमण और ब्राह्मण कहता हूँ। चेव सामन सम्मता ब्राह्मणेषु च ब्राह्मण सम्मता, वह श्रमण श्रम्यता में समन है, ब्राह्मण ब्राह्मण है, इस तरह से मैं उन्हें देखता हूँ करके भगवान कहते हैं। तेच पनायस्मन्तो, भिक्षु वही लोग, सामान्यतंग च ब्राह्मण्यतंग च, श्रमणों का जो अर्थ है, ब्राह्मणों का जो अर्थ है, उस अर्थ की पूर्ति के लिए दिट्ठे वधम में सयन अभिज्ञा सच्चिकत्वा उपसंपज विहरति, इसी जीवन में निर्वाण को बोध कर लेने के लिए, इसी जीवन में उसे देखते हुए विहरण करने के लिए, साक्षात करने के लिए प्रतिपन्न है, चलने वाले लोग हैं करके भगवान बताते हैं। ये श्रमण ब्राह्मण, इनके लिए कि इनका जीवन इन चार सत्य को बोध करने के लिए, इस पतिच्च समुत्पाद के सत्य को बोध करने के लिए जो चल रहे हैं, वे श्रमण ब्राह्मण, वे मुनिगण, वे अरहंत लोग, इनके बारे में भगवान कहते हैं कि उनकी जो व्याख्या, उनकी जो संज्ञा है, वह यथार्थ में श्रमण ब्राह्मण है करके। तो ये श्रमण ब्राह्मण सूत्र याद रखिए। आज इन्हीं श्रमण ब्राह्मण के लिए जो धर्म को बोध करना चाहते, इन्हीं मुनिगणों के लिए जिन्होंने इसी जीवन में अरहत्व को बोध कर लिया, उन्हीं को देखते हुए उपोसथ के सील ग्रहण किए हैं, उनका अनुगमन करना, यानी जैसे वे जीवन जिए हैं वैसा जीवन जीना है। इसका मतलब क्या हुआ? तो उन्होंने जो जो करणीय कार्य किए हैं, सील उसका आरंभिक बिंदु है, आरंभिक पल है कि मैं शुरुआत में तीन रत्नों की शरण में जाता हूं और शील को ग्रहण करता हूं अरहंतों की तरह। जैसे वे लोग शीलवान जीवन जिए, मैं जीता हूं। इसके बाद क्या है, उनका अनुगमन कैसे करना है? तो मैं भी मेरे जीवन को इन चार सत्यों में विभाजित करते हुए प्रतित्य समुत्पाद का अभ्यास करो, प्रतित्य समुत्पाद का अभ्यास करो। तो इसमें एक बात प्रकटता आपके सामने आ जाएगी, क्या? जरा मरण से मुक्ति का मार्ग, जन्म से मुक्ति का मार्ग, भव से मुक्ति का मार्ग, उपादान से मुक्ति का मार्ग, तन्हा से मुक्ति का मार्ग, वेदना से मुक्ति का मार्ग, स्पर्श से मुक्ति का मार्ग, छह आयतनों से मुक्ति, छह आयतनों से मुक्ति का मार्ग, नाम रूप से मुक्ति का मार्ग, विज्ञान से मुक्ति का मार्ग, संस्कार से मुक्ति का मार्ग एक ही है। क्या है? वह है भगवान की मज्जिमा पटिपदा। हमारे शास्त्रा के द्वारा ये जो मध्यम प्रतिपदा बताई गई वही है। क्या? सम्मा दिट्ठि, सम्मा संकल्प, सम्मा वाचा, सम्मा कम्मंत, सम्मा आजीव, सम्मा वायाम, सम्मा सति, सम्मा समाधि। जितना जितना इस मध्यम प्रतिपदा का चिंतन करोगे, उतना उतना हमें उसके पालन के लिए, उसके ऊपर चलने के लिए बल मिलते जाएगा, उतनी सहायता होती जाएगी। इसीलिए भगवान ने निरंतर इस मध्यम मार्ग को, मुक्ति का मार्ग जो बताया है, इसके चिंतन के लिए बताया है। तो अरहंतों को जब अनुगमन कर रहे हैं, उनके अनुसार जब चल रहे हैं, उनके उनके उनकी जीवनी के अनुसार जीवन जी रहे हैं, तो हमने जीवन कैसा बिताना चाहिए, दिन कैसा बिताना चाहिए? तो आज इस प्रतित्य समुत्पाद को चारों तरह से चिंतन करते हुए, चारों मार्ग की तरह से चिंतन करते हुए मध्यम मार्ग के बारे में सोचो, मध्यम मार्ग के बारे में चिंतन करो कि लाभ है ये मुझे, आज मनुष्य लोक में जन्म लेने का मौका मिला। लाभ है मुझे कि मैं इस मनुष्य लोक में जन्म लेकर सम्यक दिट्ठि जहां उत्पन्न हो पाए, ऐसे शास्त्र की शरण में जाने का मौका मिला। लाभ है मुझे कि आज मुझे धर्म का उपदेश करने वाले संघ के सानिध्य मिल रहा है, उनके अनुसार उनका उनसे धर्म सुनने को मिल रहा है।
लाभ है मुझे कि आज मैं बुद्धिमान हूं, मैं चिंतन कर सकता हूं, सोच सकता हूं। और चिंतन करते हुए क्या करना है कि यार ये अष्टांगिक मार्ग पर मुझे चलने के लिए कोशिश करनी चाहिए। वो कोशिश करना ही भगवान की दृष्टि में समन ब्राह्मण की तरह है ना, उपसंपज्ज विहरति करके कहा है इसमें, यानी उसे बोध करने के मार्ग पर चलने वाला है, इतने मात्र से वह श्रमण ब्राह्मण है ना। तो उसी लिए कोशिश करो कि आज हम उपोषद के दिन में मैं इन सब का अभ्यास करूंगा। अभ्यास करते करते मैं आज आर्य अष्टांगिक मार्ग का चिंतन मनन करूंगा। उसमें सम्मा संकल्प है, उस सम्यक संकल्प को अच्छी तरह से जान लो, अच्छी तरह से समझ लो। ठीक है। तो उसे यदि समझ लो तो बहुत लाभ होगा, बहुत लाभ होगा, बहुत लाभ होगा। तो आज का ये समन ब्राह्मण सूत्र आप सभी को इस उपोषित अमावस्या के दिन में धर्म का चिंतन करने के लिए, मनन करने के लिए, यह पुण्य उपकारक धर्म हो जाए। साधु साधु।